हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। सो नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये हम जानेंगे। सो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप सबसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एज आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा स्कैमर्स से आप लोगों ने बच के रहना है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं करती हूँ। सो मेरी कोशिश है कि मैं बहुत जल्दी फिर से लाइव आऊँ, लाइव आती रहा करूँ, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर्स हो जाया करें यहीं यूट्यूब पर। बट इसके अलावा मैं कहीं पर भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, और 6 कार्ड्स हम लेंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करें। सो देखते हैं कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सबसे पहले हमारे पास चेंज। सो मे बी आपके कनेक्शन में कुछ चेंज हो रहा है या आप चाहते हैं कि चीज़ें चेंज हों। फिर है फेक। सो मे बी कुछ फेक है इस कनेक्शन में, आपको लगता है कि आपके पर्सन कुछ फेक कर रहे हैं। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि फेक अकाउंट से शायद वो आपको देख रहे हैं, या कुछ इस तरह का हो सकता है कि आप किसी फेक अकाउंट से उनको देख रहे हैं। फिर है हमारे पास इनोसेंस। नेक्स्ट इज़ फैमिली इश्यूज़। हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो कोई भी शेडी बिजनेस, कुछ भी चीटिंग नहीं उन्होंने की है, वो इनोसेंट हैं और उनके कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, इस वजह से शायद वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको चीट कर रहे हैं इस नो कांटेक्ट में। ओ माय गॉड, नो कांटेक्ट रीडिंग और नो कांटेक्ट आ गया। सो यस, आप लोगों का इस वक्त नो कांटेक्ट चल रहा है। और फिर है हमारे पास प्रॉमिस। सो मे बी आपके पर्सन ने आपसे कोई वादा किया था जो शायद उन्होंने पूरा नहीं किया, बट मे बी वो ये वादा पूरा करना चाहते हैं, वो इस वादे के बारे में सोच रहे हैं इस नो कांटेक्ट में। सो आई फील कि जो एक मेन मैसेज आ रहा है वो ये कि आपके पर्सन शायद ये सोच रहे हैं इस नो कांटेक्ट में कि वो फेक नहीं थे, वो इनोसेंट थे और उनके कुछ जेन्युइन फैमिली इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से शायद वो बात नहीं कर रहे, या वट एवर कोई इशू चल रहा है उनका, फैमिली इशू। सो लेट्स सी, टैरो से अब हम देखते हैं कि ये इंसान क्या फील कर रहे हैं इस नो कांटेक्ट में, उनकी फीलिंग्स नो कांटेक्ट में क्या हैं। नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स। सो सबसे पहले हमारे पास जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये दोनों हमें बैलेंस, इक्वालिटी के बारे में बता रहे हैं। सो चीज़ें बैलेंस नहीं थी। लेट्स सी, 5 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है इस नो कांटेक्ट में, और ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी कमी को फील कर रहे हैं। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्टार साइंस हैं। यस, यही 2 एलिमेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, एयर और अर्थ। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है और एनर्जी पे फोकस करना है। सो आई डू फील कि आपकी रीडिंग के सेंटर में, क्योंकि हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स है, सो ये एक छोटी ऑफ़र है, ये एक पॉजिटिव जेस्चर है जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। लेकिन इस छोटे से जेस्चर के अलावा उनके पास आपको ऑफ़र करने के लिए कुछ है नहीं। सो इस वजह से ये इंसान बहुत कंफ्यूज और परेशान है, इनके जहन में बड़ा कन्फ्लिक्ट है कि मुझे ये छोटी सी ऑफ़र भी देनी चाहिए या नहीं, या फिर मुझे खामोश ही रहना चाहिए। सो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा आपकी कमी भी फील कर रहे हैं, आपके साथ जुड़ना भी चाह रहे हैं, आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, बट नहीं भी करना चाह रहे हैं। सो ये डबल माइंडेड हुए हैं इस वक्त आपके पर्सन।
क्योंकि उसका मेन रीज़न ये है कि दे फील कि वो आपके साथ इक्वली नहीं चल पा रहे हैं, वो आपके साथ बैलेंस नहीं चल पा रहे। आप ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं, आप ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, अब तक आपने ज़्यादा एफर्ट किया है इस कनेक्शन में। सो इसलिए वो बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड हुए हुए हैं कि अभी भी वो रेडी नहीं है कम्प्लीटली इन्वेस्ट करने के लिए इस कनेक्शन में। मे बी उनके पास इतना है ही नहीं कि वो बहुत इन्वेस्ट कर सकें या इक्वली आपके साथ चल सकें। वो हमेशा आपके साथ अनफेयर रहेंगे, वो फेयर हो नहीं सकते इस प्रेजेंट टाइम में। और शायद इसलिए ये इंसान कंफ्यूज हैं, डबल माइंडेड हैं कि वो आएँ आपकी तरफ या ना आएँ। सो ये इंसान ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे वो आपके साथ भी नहीं रह पा रहे और आपके बिना भी नहीं रह पा रहे। सो आई रियली फील कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और हो सकता है कि वो ये जो कुछ भी सोच रहे हैं ये सिर्फ उनके जहन में ही है, ये असल में प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितना वो सोच सोच कर इस प्रॉब्लम को बड़ा कर रहे हैं। बट विद द जस्टिस आई रियली फील कि कुछ बहुत अनफेयर हुआ है आप लोगों की सिचुएशन में। कुछ ना कुछ बहुत अनफेयर आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है। मे बी ये इंसान सपोर्टिव नहीं थे, ये उतने इन्वेस्टेड नहीं थे जितनी सपोर्ट आपने उन्हें दी, जितना इन्वेस्ट आपने किया इस कनेक्शन पर। इवन के कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि मे बी आपने फाइनेंशियली इन्वेस्ट भी किया है इस कनेक्शन पर, अपने पार्टनर पर। ये स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था। जो भी था, आपकी एनर्जी ज़्यादा इन्वेस्टेड है इस कनेक्शन में, आपके पर्सन की उतनी ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं है। एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। दे रियली फील के जैसे अभी भी वो रेडी नहीं है उतना इन्वेस्ट करने के लिए जितना आपने इन्वेस्ट किया। चाहते हैं, डिज़ायर है कि आपके लिए उतना करें जितना आपने किया, आपके साथ इक्वली चले, बैलेंस चलें। आई रियली फील कि ये जो कार्ड्स यहाँ पर आए थे, चेंज, फेक, ये वाले, ये इंसान परेशान इसलिए हैं बिकॉज दे रियली फील के वो फेक नहीं थे, उन्होंने जानबूझकर आपको हर्ट नहीं किया, वो थे रियल ही। उनकी फीलिंग्स आपके लिए रियल रही हैं हमेशा, उनकी फीलिंग्स झूठ नहीं थी, उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। जो भी था, मे बी वो बेबसी थी, मजबूरी थी, जिसकी भी वजह से आप लोगों के दरमियान में प्रॉब्लम्स आए, जो भी प्रॉब्लम्स हुए, और अभी आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, तो वो जो भी हुआ उनकी मजबूरी थी। शायद आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं इस वक्त। लेट्स सी कि ये 5 ऑफ सोर्ड्स क्या है, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं कि आखिर ये क्या परेशानी उनके जहन में चल रही है। 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपने देखा कि मैं बात यही कर रही थी कि कुछ फाइनेंशियल इशू हो सकता है, यानी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी कि आपके पर्सन इक्वली आपके साथ नहीं चल पा रहे या उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे इस कनेक्शन में जितना आप चाहते थे। ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये ग्रोथ का, अबंडेंस का, बेहतर फाइनेंशियल कंडीशन का, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का कार्ड भी है। आई फील कि ये इंसान परेशान इसलिए है कि ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, और ये भी इनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, चाहे मेल हो या फीमेल। बट उनको थोड़ा इस बात का दुख है या कॉम्प्लेक्स कह लें कि है कि वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल इस वक्त नहीं है, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे इस कनेक्शन में, जितना आप डिज़र्व करते हैं उतना नहीं कर पा रहे हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, एंड दे डोंट नो कि कब वो इतने स्टेबल होंगे। लेट्स सी कि 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या है। वैसे तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी कमी फील कर रहे हैं, लॉस फील कर रहे हैं, बट फिर भी हम देखेंगे कि 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या है। इनसिक्योर एनर्जी भी है हमारे पास है। 3 ऑफ कप्स। मे बी ये इंसान ये सोच रहे हैं कि वो एज अ फ्रेंड भी आपको खो चुके हैं। काश के आप दोस्त बन के रह सकते, अगर रिलेशनशिप में नहीं भी रहना तो काश आप दोस्त ही रहे हमेशा। आई रियली फील कि ये इंसान किसी ना किसी तरह आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहना चाहते हैं, प्रेजेंट रहना चाहते हैं, चाहे फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप हो। मे बी ये इंसान परेशान और सैड इसलिए भी हैं कि मे बी उनके दिल में आपके लिए डीपर फीलिंग्स हैं, बट वो अभी आपके साथ सिर्फ दोस्त बन के रहना चाहते हैं, बस आपको अपने सामने रखना चाहते हैं, कि बस आप उनकी ज़िंदगी में हो, आपकी प्रेजेंस हो। आई फील कि ये इंसान आपको एक दोस्त की तरह हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। एंड मे बी ये थोड़ा सा उन सेल्फिश है उनकी तरफ से, बिकॉज़ आपके लिए मूव ऑन करना मुश्किल होगा जब वो आपके सामने होंगे, बिकॉज़ शायद आप इस बात पर रेडी नहीं है कि आप एक फ्रेंड के तौर पर उनके साथ रहें, राइट? क्योंकि आपके दिल में बहुत फीलिंग्स हैं और आप फ्रेंड्स की तरह नहीं रह सकते हैं। ये आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, और उनकी तरफ से ये थोड़ा सा सेल्फिश बिहेवियर है कि वो शायद आपको हर हाल में अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, बट आपके लिए कुछ ज़्यादा करना नहीं चाहते, राइट? आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़
की सिचुएशन है, ये आपके साथ बहुत ज़्यादा अनफेयर है, ये इंसाफ नहीं है, जस्टिस नहीं है आपके साथ। सो मे बी थोड़ा सा ये अनफेयर हुआ, कुछ सेल्फिशनेस दिखाई है आपके पर्सन ने, और वो एग्जैक्टली जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है आपके साथ या क्या नहीं किया है। लेकिन वो ये सोचते हैं कि वो बेबस हैं, मजबूर हैं, और वो ये सोचते हैं कि उन्होंने जानबूझकर आपको हर्ट नहीं किया है, जानबूझकर उन्होंने आपको तकलीफ़ नहीं दी है। सो लेट्स सी ये इंसान इस नो कांटेक्ट में और क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं। नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो हमारे पास है द थिंकिंग वुमन नंबर 47। सो वुमन का लफ्ज़ हटा दीजिए, चाहे मेल हो या फीमेल, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, और वो ये भी सोच रहे हैं कि पता नहीं आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, और सोच भी रहे हैं या नहीं, आपने मूव ऑन कर लिया है या नहीं विद दिस वॉकिंग अवे नंबर 27। और वो ये भी सोच रहे हैं कि जो उन्होंने वॉक अवे करने का डिसीजन लिया, क्या वो डिसीजन ठीक था या नहीं। ये इंसान फिर से अपने डिसीजन को रिकंसिडर कर रहे हैं, फिर से सोच रहे हैं अपने डिसीजन के बारे में कि मैंने ये सही किया था या नहीं, मुझे वॉक अवे करना चाहिए था या नहीं। वाओ, अभी देखा था आपने पहले हैप्पी फैमिली, जब सारे कार्ड उल्टे थे तो नज़र आया था, और आप देखें कि फिर से यही कार्ड आ गया। सो ये इंसान, इनके दिल में बहुत आपके लिए डिज़ायर है आपके साथ चलने की, आपको अपना जीवन साथी बनाने की, बट शायद अभी वो ये सोचते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत मुश्किल है या बहुत दूर है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हों, ये स्पेसिफिक था मैसेज। एंड देन वी हैव एंजल ऑफ लव, इसका नंबर है 49। सो ये इंसान ये सोचते हैं कि आप बिल्कुल ये एंजल ऑफ लव हैं, आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्यार लेकर आए, बहुत ज़्यादा जेंटल एनर्जी लेकर आए आप उनकी ज़िंदगी में। मे बी उनकी लाइफ में पहले से ही बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थीं, लेकिन आप ये एक जेंटल एनर्जी, एक बड़ी लविंग वाइब, पॉजिटिव एनर्जी उनकी ज़िंदगी में लेकर आए जब उन्होंने आपसे कनेक्ट किया। बट कि वो उस आपको खुश नहीं रख पाए, उनको फ़ील होता है जितना प्यार आपने दिया उसके बदले में वो उतना आपके लिए नहीं कर पाए। सो उनके दिल में ये बात ज़रूर है कि आप उनकी फैमिली हैं, आप उन्होंने एज अ फैमिली देखा, उन्होंने हमेशा ये सोचा कि आप फैमिली मटेरियल इंसान हैं, आप डिज़र्व करते हैं, बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। सो उन्होंने कभी कोई बुरा नहीं सोचा आपके लिए कि वो आपके साथ फ्लर्ट करेंगे या आपको धोखा देंगे, ऐसा कभी नहीं सोचा उन्होंने। सो स्टिल ये इंसान आपके लिए, उनके दिल में काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बट ये इंसान ये सोचते हैं कि शायद डिफ़िकल्ट है हम दोनों का फ्यूचर, मे बी वो अभी फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं आपके साथ अपना, बट चाहते हैं, डिज़ायर है मेंडिंग नंबर 52। सो इसका मतलब बड़ा क्लियरली ये है कि ये इंसान इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि उनके जो फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं इस वक्त, वो उन इश्यूज़ को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर ऑब्ज़र्वर, और आपके साथ इस कनेक्शन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील विद दिस ऑब्ज़र्वर एंड द थिंकिंग वुमेन, ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, और दूर दूर से मे बी आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं, मे बी आपके घर के बाहर अक्सर आकर आपको देखते हैं, या किसी के ज़रिए आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। आई रियली फील कि ये इंसान, इनके पास आपके बारे में किसी ना किसी तरह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जाती है इनके पास आपके बारे में इन्फॉर्मेशन। ये इंसान पूछते हैं किसी से, या ख़ुद जासूसी करते हैं आपकी, नॉट इन अ बैड सेंस, बट जानना चाहते हैं कि आप ठीक हैं या नहीं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन होती है इनके पास। ये देखिए, सेपरेशन का कार्ड आ गया हमारे पास। सो राइट नाउ ज़ाहिर है कि नो कांटेक्ट है, आप लोग सेपरेशन में हैं, और ये आपके जो पर्सन हैं वो इस सेपरेशन को फ़ील कर रहे हैं, सिर्फ आप फील नहीं कर रहे, वो भी फील कर रहे हैं। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हमारे पास है न्यू लव। सो उनको बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के जहन में ये बात चल रही है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया, आपने वॉक अवे कर लिया, आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया है अपनी लाइफ में। क्यूरियस हैं ये इंसान, इसलिए ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। वाओ, हीलिंग फैमिली इश्यूज़। सो जब ये कार्ड आया था मैंने तब भी आपसे बोला था कि मे बी वो अपनी फैमिली के मसले हल कर रहे हैं, और अब ये कार्ड आ गया है। सो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ये फैमिली इश्यूज़, हीलिंग फैमिली इश्यूज़, मेंडिंग, सो कोई ना कोई प्रॉब्लम उनकी फैमिली में चल रहा है जिसको वो हल करना चाह रहे हैं इस वक्त।
एंड यस आपके साथ भी इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, बट इस वक्त ज़ाहिर है कि आप लोगों की सेपरेशन चल रही है। सो अभी आपके पर्सन का पूरा फोकस इस कनेक्शन को हील करने पर नहीं है। अभी वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। सो जब उनके ये वाले इश्यूज़ हल हो जाएंगे, उनके फैमिली इश्यूज़, फिर वो इस कनेक्शन की तरफ आएंगे। एंड आई फील कि विद द न्यू लव, इसका मतलब ये भी है कि ये इंसान इस कनेक्शन को रिन्यू करना चाहते हैं। वो बड़े क्यूरियस हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान तो नहीं आ गया। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। सो देखा आपने कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इनको फील हो रहा है कि कोई रेड फ्लैग है, ये कोई कोई टेंशन है, आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हैं, कोई आपकी ज़िंदगी में आ तो नहीं गया है। ये इंसान बड़े इनसिक्योर हो रहे हैं। और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स भी इनसिक्योरिटी का कार्ड भी है कि कहीं वो हमेशा के लिए तो नहीं आपको खो चुके हैं। इस तरह की थॉट्स उनके जहन में हैं आपके बारे में इस नो कांटेक्ट में। सो देखते हैं कि ये इंसान कोई एक्शन लेंगे या नहीं इन नियर फ्यूचर। अगले चंद हफ्तों में, 2-3 हफ्तों में ये इंसान कोई एक्शन लेंगे या नहीं, आपकी कम्युनिकेशन होगी या नहीं, कम्युनिकेशन होगी या नहीं, कोई एक्शन लेंगे या नहीं, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन का भी फोकस है इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने पर। वो जो भी उनकी ज़िंदगी में इशू चल रहा है, फैमिली इशू, उसी को हल करने पर उनका भी है पूरा फोकस। और इसका मतलब ये भी है कि यस पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के दरमियान भी जो इशू हुआ था उसको भी वो हल करना चाहते हैं। एंड देन अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज, वाओ, फुल मून इन एरीज। सो इसका मतलब ये है कि यस कोई एक्शन तो आपके पर्सन लेंगे, और ये एक्शन बड़ा अनएक्सपेक्टेड होगा, बहुत ही फायरी होगा। आई फील कि बहुत ही सडन होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। ये जो भी एक्शन होगा आपके पर्सन की तरफ से, ये लिटरली ये भी हो सकता है कि इंसान आपके घर के बाहर आ जाए, और ये भी हो सकता है कि अचानक से आपको कॉल करें और आपसे मिलने का प्लान बनाएं। ये भी हो सकता है कि आपको कॉल करें, आपसे माफ़ी मांगें, कुछ भी, कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। सो आई रियली फील कि जो भी आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम चल रहा है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा ये, एडवेंचरस भी कुछ हो सकता है, और बहुत ही सडन, बहुत ही सडन, आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे होंगे आपके पर्सन जब ये एक्शन लेंगे। सो आई डू फील कि ये इंसान कोई एक्शन लेंगे बहुत जल्दी। लेट्स सी व्हाट मोर। सो आप लोगों की जो सेपरेशन है वो ख़त्म होगी, ये टेम्परेरी सिचुएशन है, ये भी बात यहाँ पर क्लियर है। इसका है नंबर 4, और ये है यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनी थिंग यू चूज़। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन अपनी इस स्टेट में आने वाले हैं, कॉन्फिडेंट स्टेट में, जहाँ पर उनको पता होगा कि वो जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कोई लिमिट्स नहीं है मैनिफेस्टेशन की, और वो आगे बढ़ सकते हैं। वो अपने आप को अलाउ कर सकते हैं कि वो इस कनेक्शन को, आपकी एनर्जी को एक्सपीरियंस करें, वो आगे बढ़ें, पॉजिटिव सोचें। आई रियली फील कि वो पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे, और वो कोई ना कोई पॉजिटिव डिसीजन इस कनेक्शन के बारे में ज़रूर लेंगे। सो लेट्स सी। सो ये मैसेज आपके लिए भी है कि देयर आर नो बाउंड्रीज़, यू आर लिमिटलेस। जो आप चाहें आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपका जहन सोच सकता है वो मैनिफेस्ट हो सकता है, उसकी रियलिटी है। सो कोई लिमिट्स नहीं है, कोई बाउंड्रीज़ नहीं है इंसान की सोच की, और जो भी हमारी थॉट्स होंगी, जो कंसिस्टेंट थॉट्स होंगी हमारी, वो मैनिफेस्ट होंगी। एंड नेक्स्ट इज़ बी ऑथेंटिक। इसका है नंबर 39, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। सो आई रियली फील कि ये इंसान आपके साथ ऑथेंटिक होना चाहते हैं, ट्रू होना चाहते हैं, रियल होना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं अपने वर्ड्स की, अपने एक्शंस की, आपको बताना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। सो आई रियली फील कि ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी एक पॉसिबिलिटी आएगी आप लोगों के लिए इस कनेक्शन में, बिकॉज़ ये इंसान एक्शन लेंगे और आपके साथ रियल होंगे, ऑथेंटिक होंगे, जो आप सुनना चाह रहे थे मे बी वो कहेंगे। सो लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस है। कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली निकाल रही हूँ। सो इसके ऊपर लिखा है, क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म।
सो एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने से आपकी सैडनेस में इजाफ़ा होगा। एक दूसरे को एक्सेप्ट करें और प्यार दें जैसे हैं आप दोनों, उसके लिए चेंज करने की कोशिश ना करें एक दूसरे को। और फिर जब आप एक्सेप्ट करेंगे और प्यार करेंगे एक दूसरे को, तो आप लोगों का जो कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, वो मैजिकली ट्रांसफॉर्म होगा। सो ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है। नेक्स्ट इज़ लुक इनसाइड यू योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। सो जो भी आप फील कर रहे हैं, अपने आप से पूछें कि आप क्यों फील कर रहे हैं। अगर आप सैड हैं, क्यों हैं आप सैड, अपने आप से पूछें कि क्यों आप अलाउ कर रहे हैं किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को कि वो आपको सैड करे, सो लेट्स सी, 2 और कार्ड्स हम आपके लिए लेंगे। सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ओके, सो यहाँ पर फुल मून इन एरीज आया था एंड आई थिंक के अगले 2-3 4 मार्च आई गेस और मई, आई डोंट नो, बट अगले चंद महीनों में आई थिंक एरीज सीज़न आएगा। सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी के लिए एरीज सीज़न। एंड देन टेक एक्शन, वाओ। सो अगर आपका दिल करता है कुछ करने का, कहीं जाने का, ज़रूर करें। जो भी आपके जहन में कोई इंस्पायर्ड एक्शन लेने का दिल अगर आपका करता है, आप सोचते हैं कि मुझे किसी फ्रेंड को कॉल करनी चाहिए या कहीं जाना चाहिए या कोई जॉब ऑफ़र आई हुई है, पता नहीं करनी चाहिए या नहीं, करें। टेक दैट एक्शन, इंस्पायर्ड एक्शन। सो उससे कोई आपको बेनिफिट होगा। और इसका ये मतलब भी है कि अगले चंद महीनों में आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे। बट मुझे बहुत ज़्यादा देर भी नज़र नहीं आ रही। कुछ लोगों के लिए आई फील कि वेरी सून, महीनों से पहले पहले ही आपके पर्सन एक्शन लेंगे, आपका कम्युनिकेशन हो जाएगी जो कि बड़ी सडन और अनएक्सपेक्टेड और बड़ी रियल कन्वर्सेशन होगी। सो कुछ बड़ा फायरी सा होगा, कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा, बट पॉजिटिव। सो ये इंसान एक्शन लेंगे, आई रियली फील, इसका ये मतलब भी है। और अगले चंद महीनों में भी ये एक्शन हो सकता है। अगले चंद महीनों में कुछ बड़ा चेंज भी आ सकता है आपके इस कनेक्शन में। सो ये आपकी रीडिंग थी। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ रहे हैं। बहुत अरसे से मैं ये यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट आई थॉट कि आज मुझे ये यूज़ कर लेना चाहिए। आप लोगों में से कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे। लेटर्स और नंबर्स भी आज हम यूज़ करेंगे। सो आप फोकस रखें अपने क्वेश्चन पर एंड लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ आपका नेम इनिशियल आपके पार्टनर का भी आ सकता है, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है 444। सो योर आंसर इज़ येस, इट्स ए येस। सो हमारे पास आ गया है FI 777 NJLD 333 5MTUXT। फिर है हमारे पास CQ नंबर 8 X नंबर 6U NT 1111 N1111। फिर से आ गया हमारे पास 0, आप इसको O भी कह सकते हैं, MVP। नेक्स्ट है ZP। देन हमारे पास है GK 555 GKA VF एंड देन K। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और
इसके अलावा जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।